नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, बिहार की राजनीति उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां बंद कमरों की फुसफुसाहटें दिल्ली के सियासी गलियारों तक भूचाल ला रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का मैराथन दौर जारी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हवा में यही तैर रहा है कि क्या दिल्ली और बिहार में फिर कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। दोस्तों, सियासी पारे के अचानक चढ़ने की वजह कोई एक बयान नहीं, बल्कि एक ही समय पर अलग अलग खेमों में हुई गोपनीय बैठकें हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने पार्टी सांसदों के साथ अहम बैठक की। भले ही इसे विकास कार्यों की समीक्षा कहा जा रहा हो, लेकिन केंद्र में 12 सांसदों की ताकत रखने वाले नीतीश की हर एक हरकत पर बीजेपी आला कमान की पैनी नजर है। ठीक उसी समय आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ बैठक कर भावी रणनीति का ताना बाना बुन लिया है। वहीं पटना में कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू, हम, आरएलएम को अलग रख सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों की गुप्त बैठक बुलाई। बैठक के बाद मंत्रियों का पिछले दरवाजे से निकलना इस बात का संकेत है कि मामला सामान्य नहीं है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि बांकेपुर के नतीजों और हालिया घटनाक्रमों के बाद एनडीए के भीतर दूरियां बढ़ी हैं। दोस्तों, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी परिवर्तन के बाद से सहज नहीं है। बांकेपुर चुनाव के दौरान उनकी दूरी और बाद में उनके बयानों ने इन अटकलों को और हवा दी है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र जैसे विपक्षी नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बिहार में निश्चित रूप से कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और एनडीए सहयोगियों को बैठक से बाहर रखना बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, सियासी दबाव का ही असर माना जा रहा है कि भरत तिवारी मामले में बीजेपी नेतृत्व ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणाओं को जेडीयू के बढ़ते दबाव और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, यह पूरी हलचल केवल बिहार की कुर्सी तक सीमित नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जरा सा भी असंतुलन राज्य सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े कर सकता है। केंद्र सरकार में जेडीयू एक मजबूत सहयोगी दल है। यदि बिहार में कोई बड़ा फेरबदल होता है तो उसकी गूंज सीधे दिल्ली में केंद्र सरकार के स्थायित्व पर भी सुनाई देगी। लेकिन फिलहाल सभी दल अपने अपने पत्तों को छुपाकर चल रहे हैं। क्या यह केवल अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने का नियमित प्रयास है, या बिहार की राजनीति एक बार फिर किसी ऐतिहासिक पलटी की गवाह बनने जा रही है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन बिहार और देश दोनों की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे सिर्फ आम बैठकें नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे पक रही किसी बड़ी खिचड़ी का इशारा है। दिल्ली से लेकर पटना तक की इन हलचलों को गहराई से समझे तो इसके दो सबसे बड़े पहलू उभर कर सामने आते हैं। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार का स्टैंड हमेशा निर्णायक रहा है। बांकेपुर की चुनावी नतीजों के बाद जेडीयू के अंदरूनी खेमे से उठती आवाजें और नीतीश कुमार का अपने सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करना बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पटना में सीएम सम्राट चौधरी का सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बंद कमरे में मंथन करना और मंत्रियों का मीडिया से बचकर पिछले दरवाजे से निकलना साबित करता है कि ऑल इज नॉट वेल। एनडीए के बाकी सहयोगियों को इस चर्चा से बाहर रखना सहयोगी दलों के कान खड़े कर चुका है। दोस्तों, विपक्ष इस पूरे मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आरजेडी नेता खुलकर कह रहे हैं कि यह खामोशी किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की है। यह लड़ाई सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पद की नहीं है। केंद्र सरकार के बहुमत में जेडीयू के 12 सांसदों की भूमिका बेहद अहम है। अगर पटना में समीकरण बदलते हैं तो उसका सीधा असर दिल्ली की सत्ता के संतुलन पर पड़ता है। तो क्या अब बीजेपी समय रहते अपने सहयोगियों को एकजुट रख पाएगी, या फिर बिहार एक बार फिर किसी नए राजनीतिक गठजोड़ का गवाह बनने जा रहा है? कैमरे के सामने सब कुछ ठीक बताने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बंद कमरों की यह हलचल बता रही है कि बिहार का सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।